दोस्तों नमस्कार, अभिषेक खसाना अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करा। दूसरी वीडियो में हमारा टॉपिक है दोस्तों मैथ पेडागोजी क्लास 2, गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण टॉपिक। अब दोस्तों हमारी इस वीडियो में कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसमें हमारे छोटे छोटे पॉइंट जो आते हैं CDP में मैथ पेडागोजी के, तो उन छोटे छोटे पॉइंट को बिल्कुल एक एक करके लिया है, हर पॉइंट को, और उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते। पहला पॉइंट हमारे सामने है। हमारे सामने पहला पॉइंट है सिमेट्री, जिसको हम सममिति बोलते हैं। ठीक है, सममिति हम बोलते हैं उसको। अब सममिति क्या है ये? अब दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा है सम। सम मीन्स बराबर, मिति मीन्स ज्योमेट्री की कोई शेप है जो किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांट दे, जैसे कि ना चौपड़। 2D 3D आकृति की जानकारी दी जाती है। दोस्तों ये एक अलग पॉइंट है ना। सममिति को हमने पढ़ा कि किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांट दे, वो क्या सममिति है। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल को जब मैं दोस्तों दो भागों में बांटूंगा तो इस तरीके से लाइन आएगी। एक पार्ट दोस्तों मेरा ये वाला है, ये वाला, और दूसरा पार्ट मेरा ये वाला है। तो इस तरीके से क्या है कि दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब चलते एक नेक्स्ट पॉइंट है चौपट, जिसको दोस्तों मैंने हाईलाइट नहीं कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है। 2D 3D आकृति की जानकारी दी जाती है। अब 2D क्या है, 3D क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको वर्ग बनाया तो ये है 2D, लेकिन दोस्तों जब मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ वर्ग को, अब ये कैसी शेप है दोस्तों? ये है 3D शेप। और ये कैसी है दोस्तों? 2D। बस दोस्तों इतना ही डिफरेंस है इसमें। 2D और 3D की हम जानकारी किस में देते हैं दोस्तों? चौपड़ में दे देते हैं। अब चौपड़ क्या है दोस्तों? टेसलेशन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। घरों में आपने दोस्तों टाइल्स वगैरह लगी देखी होगी, इस तरीके से लगी जाती है दोस्तों, वो लगी जाती है ना दोस्तों, है ना। तो वो क्या है? वो एक टेसलेशन का ही एक उदाहरण है। अब टाइल्स दोस्तों जो लगी होती है वो टेसलेशन का ही एक उदाहरण है, समझ में आया। अब चलते दोस्तों अबेकस। इसमें बच्चों को जोड़ घटाव, स्थानीय मान, जातिमान आदि का ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों जब आप लगभग 4th क्लास में या 5th क्लास में हो, तब आपने दोस्तों स्थानीय मान और जातिमान सीखा होगा। उससे पहले 1st 2nd 3rd क्लास में आपने जोड़ घटाव गुणा भाग ये सीख लिए होंगे। इनका जो ज्ञान मिलता है वो मिलता है दोस्तों आपका अबेकस से। समझ में आया दोस्तों। अब अबेकस के बारे में, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, प्रश्न इसी का बना देते हैं, यहाँ पर प्रश्न है ये। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, 1 2 3 4। अब आपको सेलेक्ट क्या करना है? जहाँ पर अबेकस लिख रहा हो वो क्या करना है दोस्तों? आपको सेलेक्ट करना है अबेकस। 4 ऑप्शन दोस्तों बाकी के। ठीक है, समझ में आया। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। जियो बोर्ड, आधारभूत ज्यामिति का ज्ञान दिया जाता है। आधारभूत का मतलब दोस्तों, आधारभूत ज्यामिति कैसी है? जैसे कि आपका ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, सर्कल हो गया। इस तरीके से जो आधारभूत है, हम 3D की इसमें बात नहीं करेंगे। 3D आधारभूत नहीं, यानी कि एक बेसिक कंसेप्ट नहीं है 3D। 3D एक एडवांस है। तो इसमें हम आधारभूत ज्यामिति का ही ज्ञान मिलेगा। केवल 2D आकृति का ज्ञान दिया जाता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक तो जियो बोर्ड है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रयोग करते हैं, और एक है दोस्तों आपका अबेकस। क्या दोस्तों? अबेकस एक ऐसा है आपका जिसको दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? जियो जेब्रा। जियो से होगा दोस्तों आपका ज्योमेट्री, जेब्रा से हो गया आपका सॉफ्टवेयर से का एक शब्द। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, 2D या 3D आकृति का ज्ञान दिया जाता है। इतनी इतनी छोटी छोटी बातें दोस्तों, ये पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। ग्राफ पेपर, ग्राफ से समझ में आ गया दोस्तों कि ग्राफ पे हम क्या करते हैं। जब ग्राफ पेपर में हम त्रिभुज बनाते थे, पॉइंट के हिसाब से बनाते थे, है ना। दशमलव वाले सवाल उस पर करते हैं कि कितने दशमलव हमारा ये स्थान इधर से इधर खिसक गया।
तो वो हम किस पे करते थे दोस्तों, जब हम 7वीं क्लास में 8वीं क्लास के आसपास थे, वो ग्राफ पेपर पे हम करते थे। एक छोटी सी किताब आती थी उस टाइम पे, बिल्कुल, जिसमें मुश्किल से मुश्किल 8-10 पेज होते थे, लेकिन उस पर ग्राफ का पेज एक साइड और एक साइड ब्लैंक पेज, वाइट पेज होता था, है ना। इस तरीके की एक बुक आती थी पहले, वो ग्राफ पेपर की ही बुक थी। इसमें दशमलव का हमें ज्ञान दिया जाता था। अब दशमलव में पॉइंट के हिसाब से इसमें हम करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, डॉट पेपर। ज्यामिति, आकृति तथा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। अब दोस्तों ज्योमेट्री शेप्स का ज्ञान मिलेगा और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है उनका ज्ञान मिलेगा। समिति पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का प्रयोग करते हैं। अब डॉट पेपर क्या दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक पेज लेकर दिखा देता हूँ। तो ये डॉट पेपर इस तरीके से होता है दोस्तों कि ये एक पेज है, इसमें दोस्तों क्या है, एक डॉट बने हुए हैं। ये क्या डॉट पेपर है, ये दोस्तों जो डॉट है ये बिल्कुल एक के नीचे एक और एक के सामने एक, इस तरीके से होते हैं। अब जब हम इसमें ए बनाएंगे तो इस तरीके से ए बनेगा दोस्तों, है ना। बी बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा कि वो दूसरे को टच करे। सी बनाएंगे तो सी पॉइंट से लेकर हम इस तरीके से बनाएंगे सी। तो ये क्या है कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान मिल रहा है। लेकिन जब दोस्तों हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, पॉइंट कुछ होता हुआ ये ट्राइंगल बन गया। तो इन चीज़ों का ज्ञान दोस्तों जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, वो मिलता है हमें डॉट पेपर से। समझ में आया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 10 ग्राम। इसमें तस्वीर के माध्यम से ज्यामितीय आकृति की जानकारी दी जाती है। इसमें बच्चे पहली से खेल के माध्यम से सीखता है। इसमें 7 ज्यामितीय आकृति होती है। इसमें 7 ज्यामितीय आकृति होती है। अब पेपर में पूछने लग जाए कि 10 ग्राम में कितनी आकृति होती है, तो आप बता देना 7 ज्यामितीय आकृति होती है। 5 त्रिभुज की होती है, 1 वर्ग की होती है और 1 समांतर चतुर्भुज की। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया। छोटे छोटे पॉइंट थे जो पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उन पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।